2 ट्रॉली की बचत होती है तो 4000 का उसका यही सेविंग है। ड्राइवर का पगार निकालो तो किसान की 10 लाख की बचत ये एक सीजन में हो जाती है। तो एक ही बंदा एक मशीन से एक ही सीजन के अंदर 2,500 से 3,000 ट्रॉली खाद डालता है। 50 ट्रॉली खाद डाल के आज ही अनाज बोना दे मशीन से पॉसिबल है। अब वो किसान समझ लो एक सीजन के अंदर 3,000 ट्रॉली खाद डालता है, 500 रुपए का भाव लेते हैं, उनका 15 लाख का काम होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। किसान दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ समीर गनी भाई से, जो कि गुजरात से है और उन्होंने ये मैन्युअल स्प्रेडर बनाया है। मैन्युअल स्प्रेडर को गनी भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? खाद फैलाने की मशीन बोलते हैं ना। तो दोस्तों, ये आपके सामने खाद फैलाने की मशीन शायद आपने देखी होगी, लेकिन उसके जो इन्वेंटर है, जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने इसका संशोधन किया है, आज हम उनसे पूरी बात करेंगे। इसकी प्राइस के बारे में, काम कैसे करती है, किस तरह से इसको चलाया जाता है, फायदे क्या है, मेंटेनेंस क्या आता है, सब कुछ सारी चीजें हम आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं समीर भाई से वार्तालाप। समीर भाई, कितने टाइम से बना रहे हैं मशीन बनाना हमने डेवलप किया था 1/1/2017 को। मशीन बनाने डेवलप करने में हमको 3 साल लगा, 17, 18 और 19 के एंड में मशीन कंप्लीट हुआ, सक्सेस हुआ। उसके बाद हमने 19 से सेलिंग इसका स्टार्ट किया। तो 19 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 में भी इसका सेलिंग स्टार्ट है। तो ये मशीन आप काफी सालों से बना रहे हैं? हाँ। आज तक कितनी मशीनें मार्केट में चलती होगी आपकी? 300 से ज्यादा मशीन है मार्केट के अंदर। 300 ज्यादा। हाँ। तो स्पेशली खाद फेंकने में, खाद फैलाने में ये मशीन काम में आती है? सिर्फ ओनली फॉर खाद फैलाने में काम इसका मतलब है कि आपने लोगों का काम बिल्कुल आसान कर दिया। किसानों की मेन प्रॉब्लम ही ऑर्गेनिक के, किसानों को खेती ऑर्गेनिक करना है, मगर उसमें लेबर की वजह से, खाद डालने के लिए लेबर नहीं मिलता, उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक नहीं कर रहे। इसके लिए डीएपी, यूरिया यूज करते हैं। कितने लेबरों का काम आपने मतलब आसान कर दिया? मतलब जो चीज कितने लेबरों से होती थी वो खाली आपके मशीन से हो रही है? समझ लो कि 1 बीघे के अंदर 6 ट्रॉली खाद डालते हैं मैन्युअली। इस मशीन से 4 ट्रॉली में स्प्रेडिंग हो जाता है। अब 6 ट्रॉली किसान को खाद डालने के अंदर उनको 4 से 5 घंटा लग जाता है। उसके अंदर ढेले करके चले जाते हैं, वो ढेले फैलाना किसान को बाकी है। अब ये मशीन आती है, ये मशीन खाली होने में 3.5 से 4 मिनट में मशीन खाली हो जाती है। तो 1 बीघे के अंदर 4 ट्रॉली डालने में इसको मशीन को 12 मिनट ही लगता है। बराबर है। इसके लिए ट्रैक्टर कितने एचपी का चाहिए? मशीन का वेट 3400 केजी मशीन का वेट है। इसके अंदर गीला खाद आएगा 4.5 टन, सूखा आएगा 2.5 से 3 टन। ओके। तो फसल की कटाई की है और उसके अंदर सीधा मशीन ले जाना, तो उसके अंदर 40 हॉर्स पावर का सिंगल ड्राइव ट्रैक्टर लेके चला जाएगा। मगर समझ लो कि किसान रेंट बेस पर काम करता है, बाजू के गांव में या खेत में खाद डालने गया, तो उसमें कोई किसान पहले से हल, पलाव या रोटावेटर लगा दिया, तो उसमें 40 हॉर्स पावर का सिंगल ड्राइव ट्रैक्टर नहीं खींच पाएगा। इसके लिए हम किसान को 45 एचपी से लेके 50 एचपी का रहता है तो 4x4 लेने का सजेशन करते, और 50 एचपी से ऊपर का है, 55 का, 60 का, तो सिंगल ड्राइव चलेगा। अब इसको एक बिजनेस के तौर पर देखें, अगर किसी को ये मशीन लेके धंधा करना है, साल भर में कितना कमा लेगा वो? सर, हमने जितने सारे मशीन बेचे उसके अंदर 97% किसान रेंट बेस वाले ही है। क्या बात है। 3% के अंदर जो पर्सनल खरीदा है। 97% के अंदर हमारे पास बड़े से बड़े कस्टमर के पास 6 मशीन है, उससे छोटे कस्टमर के पास 4 है, उससे छोटे कस्टमर के पास 3 मशीन है, और 60 से 70% सबके पास 2-2 मशीन ही है। सारे रेंट बेस पर काम करते हैं। और हमारे अपने गुजरात के अंदर साल में कभी कोई एरिया के अंदर 2 बार खाद डलवाते हैं, मार्च में और अक्टूबर में, और कोई एरिया के अंदर अक्टूबर में डलवाते खाद। तो मार्च, समझ लो मार्च की जो फसल की सीजन आती है खाद डालने की, वो 2.5 से 3 महीना चलती है, और अक्टूबर की सीजन 1 से 1.5 महीना चलती है। तो एक ही बंदा एक मशीन से एक ही सीजन के अंदर 2.5 से 3,000 ट्रॉली खाद डालता है। तो 2 मशीन, एक मशीन से ओके। 2 मशीन से 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 ट्रॉली खाद डालता है। मशीन का एवरेज प्राइस क्या है? मशीन का अभी 6,50,000 है जीएसटी के साथ। 6,50,000 खर्चा करने के बाद में वो क्या 1 साल में अपना पैसा वापस ले लेता है? सर, किसान ने हमको ही बताया कि हमने इतना काम कर लिया, इतना हमारे इसके अंदर सेविंग हुआ है। ये मशीन मतलब इसकी आरओआई कब तक निकल जाती है? 6.5 लाख रुपए अभी मैंने खर्चा किया है, तो मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसके पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 साल, यानी 2 सीजन। एक सीजन निकाल दिया, दूसरी सीजन में तो कवर ही। ओके। और ये मशीन चलता कितने साल है? सर, अभी तक तो समझ 5 साल से मार्केट में, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंटेनेंस क्या आता है मशीन? मेंटेनेंस के अंदर सर, इसको मशीन का सफाई जरूरी है। मेन मशीन को संभालने के लिए इसकी सफाई ग्रीसिंग ऑयलिंग टाइमिंग से करना है। इसके अंदर कोई मेंटेन, हाँ ठीक, नॉर्मल कोई ये समझ लो कि ये विंग्स कभी घिस गए, 5,000, 6,000, 7,000 ट्रॉली डाल दिया, तो ये बदलाना पड़ता है। बेयरिंग है, ग्रीसिंग ऑयलिंग टाइमिंग से करना रहता है। मतलब पूरा बिजनेस मॉडल ये है कि 6.5 लाख रुपया मशीन का और ट्रैक्टर का 6 लाख रुपया मान के चलो आप। सेकंड हैंड में उतने आएगा। सेकंड में तो उसका पैसा 2 साल में निकल जाएगा। कोई भी आदमी लोन लेके अपर खुद का अगर धंधा शुरू करता है
तो उसका 1 साल के बाद में पूरा एक मुनाफा साल ही में है। ही पूरा कवर हो जाएगा सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मशीन को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। आप मेरे को बताइए ये सब पार्ट्स हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, इसका नाम क्या है? ये मशीन के पीछे वर्टिकली विंग से ये डोर है पीछे का, ये डोर रिमोट, ये मशीन रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम इसके अंदर मशीन के अंदर लगाया हुआ है। ट्रैक्टर में से सिर्फ आपको पीटीओ जॉइंट अटैच करना है और एक बैटरी का वायर अटैच करना है, और रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है वो ड्राइवर को देना है। ड्राइवर को उतरने की जरूरत नहीं है, वही बंदा वहीं पर बैठा बैठा इसको ऑपरेट करेगा। अब आजकल मशीन लोड करने का हो गया, जीसीबी या लोडर से लोड कर दे, मगर फैलाने के लिए, ढीले करने के लिए लेबर की जरूरत थी। मशीन को लोड कर दिया, ट्रैक्टर को मैं आगे आपको बताता हूँ। इस तरह पीटीओ को ट्रैक्टर से ऐसे अटैच करना है, और एक ये बैटरी का वायर है मशीन के अंदर, वो ट्रैक्टर में लगाना है, और ये रिमोट है, ये ड्राइवर को देना है। बिल्कुल देसी टाइप का रिमोट आपने बनाया। पहले हमने स्टैंडर्ड रिमोट लाया था, मगर उसमें कभी ये डस्ट में स्विच खराब हो जाती थी तो किसान रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए स्विच भी टूट गया तो 10-20 रुपए तो वही से मिल जाए गाँव में भी। खाद इसके अंदर मशीन जेसीबी या लोडर से लोड करने के बाद, पीटीओ जॉइंट स्टार्ट करने के बाद एक बटन देगा, दरवाजा ओपन होएगा, उसके बाद ये कन्वेयर घूमेगा, खाद धीरे धीरे पीछे जाएगा। इसमें एक मशीन में और कंट्रोल वाल का सिस्टम दिया हुआ है कि इससे आपको खाद को कम ज्यादा करना है तो आप कर सकोगे। समझ लो आपको 1 एकड़ में 3 ट्रॉली खाद डालना है तो 3 ट्रॉली डाल सकोगे, आपको 6 ट्रॉली खाद डालना है 6 ट्रॉली खाद डाल सकोगे। ओके, मतलब जितना चाहे उतना जितना खाद डाल किसान सकते चाहे हैं। उतना डाल सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो सिलेंडर दिख रहा है वो गेट ओपन करने के लिए? गेट ओपन करने के लिए। कौन कौन से स्टेट में आपकी मशीनें अभी चल रही है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, और अपने गुजरात में भी है मशीन। गुजरात में तो 250 मशीन है, और आउट ऑफ कंट्री में अफ्रीका, तांजानिया में भी एक मशीन दिया है। ओके। किसान लोगों की काफी ये जानने की इच्छुक रहते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई सब्सिडी मिलती है? हाँ, किसान हर किसान जो भी कॉल आता है वही सब्सिडी और लोन की ही बात करते हैं कि इसके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ सर। सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर? अभी रिपोर्ट आया है, बस अभी काम उसका भी स्टार्ट तो ये टेस्टेड हो गई है, टेस्टेड हो गई, गवर्नमेंट हाँ। लेबोरेटरी में टेस्ट हो गई हाँ। है। तो ये स्प्रेड करती है और मैन्युअली स्प्रेड करते हैं, उसमें किसान को अपने उसमें क्या बेनिफिट होते हैं? मैन्युअली में क्या रहता है, तो पहले तो उसको लेबर से ढीले करने पड़ते, फिर वो ट्रैक्टर ढीले करने वाला चला जाए, उसके बाद मजदूर बुला के वो ढीले फैलाने रहते। तो ढीले फैलाने में मजदूर प्रॉपर तो फैला नहीं सकते, और उसके अंदर जो गट्ठे रह जाते वो तोड़ते भी नहीं है, वो गट्ठे के वैसे रहते, वो पानी में कभी कभी 1-2 महीना तैरते रहते। और इस मशीन के अंदर चाहे सूखा खाद हो, गीला हो, कभी कभी गोबर में गाय भैंस का चारा भी आ जाता है, तो पूरा उसको भी पूरा क्रश करके स्प्रेडिंग करती है। और मैन्युअल में 1 बीघे में 6 ट्रॉली डालते हैं, इस मशीन में 4 ट्रॉली में जाती है। तो समझ लो किसान की 1 बीघे पर 2 ट्रॉली की बचत होती है। अब जो जिसका खुद का खाद है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो पैसों से खाद खरीदता है किसान, तो 2000 की ट्रॉली, हमारे अभी गुजरात में तो 2000 की एक ट्रॉली मिलती है पैसों से, उसकी 2 ट्रॉली की बचत होती है, तो 4000 का उसका यही सेविंग है। इसमें टाइमिंग की सेविंग है, खाद की सेविंग है, लेबर की सेविंग है, और ये गीला खाद जैसे तुरंत लगता है, किसान उसके पीछे तुरंत हल लगा के उसको अंदर अनाज बो सकता है। तो इस मशीन से सेम डे, समझ लो आज ही एक ही दिन में आपको 50 ट्रॉली खाद डाल के आज ही अनाज बोना दे, मशीन से पॉसिबल है। तो इसका मेंटेनेंस आप बता रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस कुछ है नहीं? सर, समझ लो 2-4 साल का, 2-4 साल यूज करने के बाद में हाँ, किसान तो को छोटे मोटे मशीन है सर, छोटे मोटे, कोई बियरिंग का है, कोई चैन है, कोई लॉक है, वैसे मशीन जब किसान खरीदता है तो अपना यहाँ से टेक्नीशियन उनको इंस्टॉलेशन के लिए जाते ही हम लोग, तो किसान को 50% वही प्रिपेयर कर देते कि कोई बियरिंग गई है, कोई लॉक गया है, कोई रिमोट में कोई वायर निकल गया है, कोई रिले लूज हुई है, तो किसान तो खुद ही प्रिपेयर हो ही जाता है। इसको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग जहाँ बताने गए वहाँ उनको 1 से 2 ट्रॉली हम दिखा दे, तीसरी ट्रॉली में वो खुद ही चलाता है। किसान खुद ही चलाता है? हाँ। मतलब ये जैसे ट्रॉली को घुमाना है इसी तरह से इस मशीन को घुमाना है। उसको प्रॉपर सिस्टम में यूज कैसा करना वही हम लोग बता देते हैं उनको। और आपने बताया कि मशीन को साफ करना है, साफ कैसे करते हैं मशीन को? साफ देखो, जैसे कि समझ लो ये पीछे से खाद यहाँ पर भरी रहती है, यहाँ पर लगी हुई रहती है, समझ लो कि काम नहीं है, अब सीजन खत्म हो गई है, तो मशीन को पूरा पतरे से खाद निकालना है, पानी से धोना है, और काला जला हुआ ऑयल लगा के मशीन को रख देना है। सीजन आपकी खत्म हो गई है, समझ लो कि आज काम है, 4 दिन के बाद और काम है, 4 दिन काम नहीं है, तो जो पीछे खाद जो पड़ा हुआ है, पत्रों से चिपका हुआ है, उसको सफाई करना। और बाकी का उसका ग्रीसिंग है, ग्रीसिंग का पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ग्रीसिंग का पॉइंट दिया हुआ है, उस साइड ग्रीसिंग का पॉइंट है, यहाँ पर चेन है, नीचे भी ग्रीसिंग का पॉइंट है, तो वहाँ पर स्टिकर लगाए हुए कहाँ ग्रीसिंग करना है। एक बिजनेस मॉडल के तौर पर अगर इस धंधे को देखा जाए तो आपके हिसाब से वो बिजनेस प्लान कैसा होगा? मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या लेना होगा, कैसा लेना होगा, और उसको एक सीजन में कितना मुनाफा होगा? देखो 6.5 लाख की मशीन है अभी, समझ लो सेकंड ट्रैक्टर किसान खरीदता है 6 लाख का मशीन आएगा,
ट्रैक्टर आएगा, 6.5 का मशीन 12.5 लाख रुपया हो गया। अब उसको भरने के लिए समझ लो जेसीबी महंगा आएगा, जेसीबी, और समझ लो लोडर खरीदते हैं ट्रैक्टर के आगे वाला पावड़ा वाला, चाहे डब्बाशिया का हो, पूनम का, मैक्स का, बुल का, कोई भी कंपनी का हो, ट्रैक्टर के साथ वो समझ लो 10 मॉडल आसपास 10 लाख के आसपास हुआ आएगा। 22.5 लाख का इन्वेस्ट हो गया उसके अंदर। मशीन नया है, ट्रैक्टर पुराना है, लोडर पुराना है। अब वो किसान है समझ लो एक सीजन के अंदर 3000 ट्रॉली खाद डालता है, 500 रुपए का भाव लेते हैं, और उनका 15 लाख का काम होता है, तो 5 लाख का उनका एक्सपेंस निकाल दो, ट्रैक्टर का डीजल, लोडर का डीजल, ड्राइवर का पगार निकाल दो, तो किसान की 10 लाख की बचत ये एक सीजन में हो जाती है। मतलब 3000 ट्रॉली डालते तो 3000 ट्रॉली डालते हैं, हाँ। तो और 500 रुपए के हिसाब से गिन 500 रहे रुपए हैं के पर हिसाब ट्रॉली से, के हिसाब, पर पर ट्रॉली के। अगर मतलब पूरे अलग अलग स्टेट में रेट अलग अलग चल रहा है, 500 लेके 500 से लेके 1000 1000 1500 तक चल रहा है, 1200 भी समझ लो। वैसे तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, समझ लो यहीं से खाद भर के आधा किलोमीटर जाना 500 रुपये लेते, 1 किलोमीटर जाना 600, 2 जाना है 700, 3 जाना है 800, मतलब कम से कम समझ लो 500 कम से 22 कम लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो एक साल हाँ, में उसका खर्चा पैसा पूरा कर खर्चा सकता निकल है ना। तो दोस्तों रोजगार देने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, और अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो डेफिनेटली वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो साल 1.5 साल में वापस ले लेगा। यस। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप समीर भाई का संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो में दिया गया है, तो कोई भी जानकारी के लिए उनका संपर्क करें।